हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो, कोई व्लॉग, कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी बिजी हो गई थी, कुछ काम था तो शेड्यूल मेरा थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो, कोई व्लॉग अपना कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट ना, काफ़ी दिनों से एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने एक वीडियो देखा जिसके बारे में देख के मुझे सीरियसली काफ़ी काफ़ी मुझे अजीब लगा वो वीडियो देख के। तो एक्चुअली है क्या, जैसे कि हम सबको पता है, आप सब लोगों को पता है कि आजकल एक प्रेगनेंसी का मतलब काफ़ी एक ट्रेंड सा बन चुका है यूट्यूब पे कि मतलब कुछ टॉपिक ना मिले तो चलो प्रेगनेंसी के ऊपर ही बना दो कि हम मतलब कंसीव कर लिया, उसके बाद कुछ वीक्स के बाद वो अबॉर्ट हो गया एंड ऑल। मतलब ये सब ड्रामा चल रहा है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ सच है, झूठ है, ड्रामा है, एक्टिंग है, व्यूज़ के लिए है, मुझे सीरियसली नहीं पता। और ना ही मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहती हूँ कि बोलूँ कि ये सब ड्रामा था। हो सकता है किसी के साथ सच भी हो, तो हम लोगों को आई थिंक ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ जो मुझे सच में अजीब लगी है और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनके सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी फेमस हैं वो। तो गाइज, मैं बात कर रही हूँ बी नेचुरल के बारे में। जी हाँ, बट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे उन्होंने बोला उनका मिस्ड एबॉर्शन हो गया, तो सबसे पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सुन के कि उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको बोलना चाहती हूँ। आपने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में आप आए, आपने आके बोला ये वीडियो मैंने मोनेटाइज नहीं किया है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप करना चाहती हैं आप कीजिए, नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने बीच में एक लाइन बोली कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ मिसहैपनिंग थी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरी ये गलती है कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया। मुझे ये चीज़ आप लोगों को नहीं बतानी चाहिए थी। क्यों भाई? क्या आपको नहीं पता कि जब भी कोई भी फीमेल एक प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो शुरू के 3 महीने किसी के साथ ये बात डिस्कस नहीं की जाती, सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या आपकी इन लॉस की फैमिली हो सकती है, आपकी मैटरनल साइड की फैमिली हो सकती है, राइट। लेकिन ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। आपने अपनी मर्जी से चीज़ें शेयर करी सब लोगों के साथ, आपने यूट्यूब पे अपनी मर्जी से चीज़ें शेयर करी और आपने बोला क्या कि आप लोग मुझे फोर्स कर रहे थे। मतलब आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स आपको फोर्स कर रहे थे, तो इसलिए आपने ये बातें यूट्यूब पे शेयर कर दी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, कल को कोई भी आके अगर आपको ये बोलता है कि आप अपनी बैंक डिटेल्स शेयर कर दीजिए, हर महीने यूट्यूब से आप कितना कमाती हैं आप ये भी बता दीजिए, ये भी शेयर कर दीजिए, आपके और भी कई पर्सनल चीज़ें होती हैं या कुछ भी है, बैंक डिटेल्स हो गया, आप कितना कमाती हैं, आपका घर का एड्रेस क्या है, आपकी इनकम कितनी है, तो कुछ भी पर्सनल चीज़ें जो हैं अगर कोई भी आपसे बोलेगा तो क्या आप बता देंगी? बता देंगी आप कि मतलब, या आप उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर देंगी, बहुत तरीके से अपने व्यूअर्स को जवाब दे देंगी, बहुत तरीके से कि किसी को बुरा ना लगे, संभाल लेंगी और आप बताएंगी तो व्यूअर्स समझेंगे। आपको कोई भी देखने वाला बेवकूफ़ नहीं है, पहली बात, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, आपके साथ मिसहैपनिंग हुई, ठीक है, बुरा लगा, सबको बुरा लगता है। मैं आपको ये नहीं बोल रही आपने ड्रामा किया, लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो आपके साथ मिसहैपनिंग हुई, इसके लिए आप बोल रहे हो कि मुझे आप लोगों को नहीं बताना चाहिए था, ठीक है। आप किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि किसी ने आपके घर के अंदर आके आपका जीना दुश्वार नहीं कर दिया था कि बताओ 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 बताओ, ठीक है। लोग कमेंट्स करते हैं वो क्योंकि आपको लेके बहुत कनेक्टेड हैं, आपके साथ अपनापन फील करते हैं, आपको अपनी फैमिली समझते हैं, इसलिए आपसे पूछते थे। तो आपने बताया तो बताया, और इस हिसाब से बताया कि अपने जितने भी चैनल्स हैं, पहली बात तो आपके चैनल्स की लिस्ट बहुत लंबी है, और जितने भी आपके चैनल्स हैं वहाँ पे अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग तरीक़ों से बताया। और आप ब्लेम कर रहे हो कि मेरे साथ जो हुआ मतलब लोगों की नज़र लग गई। जब आपको इतना ही पता था कि लोगों की नज़र लग सकती है तो आपको नहीं बताना चाहिए था ना। और अगर बताया भी तो एक चैनल पे बता देते, बहुत था। आपने अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग तरीके से सरप्राइज दे के, ये करके वो करके, ढिंढोरा पीट के आपने बताया, और आप ब्लेम कर रहे हो कि मुझे आप लोगों को नहीं बताना चाहिए था, मुझे लोगों की नज़र लग गई, आप लोगों ने मुझे फोर्स किया, मैंने इसलिए बताया। तो मतलब आप ये बोल रहे हो आपके साथ जो मिसहैपनिंग हुई है उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हो,
ठीक है। एक नेचर कोई चीज़ नहीं होती, उसके मतलब जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी की पूरी होल जिम्मेदारी आपने जो है अपने सब्सक्राइबर्स पे डाल दी कि आपको लोगों की नज़र लग गई और ये सब चीज़ें हो गई, है ना। वैसे आप इतने समझदार हो, आपको गोरे को काला करना आता है, काले को गोरा करना आता है, वेजाइना को टाइट कैसे करना है आपको ये पता है, ब्रेस्ट सेगिंग है तो उसको ठीक करना कैसे है आपको ये पता है, बॉडी का कोई भी अनइवन टोन है, कोई पार्ट है जिसको काले से गोरा करना, आपको सारी चीज़ें पता है। मीन्स इंडिया में, हमारे भारत देश में अगर डॉक्टर्स के बाद किसी को एक नॉलेज के मामले में, एक ट्रीटमेंट के मामले में किसी को एक उपाधि दी जाएगी तो वो आप होंगी, है ना। क्योंकि आपको तो दुनिया जान की नॉलेज है कि किस इंसान के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, बच्चा कैसे पैदा होता है, सेक्स कैसे करना चाहिए, और क्या करें तो आप गोरे हो जाएंगे, क्या करें तो आपकी त्वचा निखर जाएगी, क्या करेंगे तो आपके फेस पे ब्राइडल ग्लो आ जाएगा, क्या करेंगे तो आपकी वजाइना टाइट हो जाएगी। सारी चीज़ों की आपको नॉलेज है। मतलब अगर देश में डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे, इस देश में डॉक्टर्स नहीं होंगे तो लोग आपके पास आ सकते हैं, आपके पास इतना दिमाग है, आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, राइट। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब भी कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसको 3 महीने तक किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना। इस बात का नहीं पता, लेकिन आपको दुनिया जान की सारी नॉलेज है, सारी बातों का आपको पता है, सिर्फ एक ये बात नहीं पता, है ना। और ब्लेम डालती हो आप अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर। मुझे आपके लिए दुख है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप ड्रामा कर रहे हो, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपने व्यूज़ के लिए सारा ड्रामा किया, मैं कुछ नहीं बोल रही। मैंने सिर्फ इतना बोला, जो मिसहैपनिंग आपके साथ हुई मुझे उसका दुख है, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर ब्लेम डालना उससे भी ज़्यादा गलत बात है। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आप इस बात को देखो ना। लोग आपसे प्यार करते हैं तो उन्होंने इसी नाते आपसे पूछा तो आपने बताया, तो बताया, ढिंढोरा अपने अलग अलग चैनल्स पे पीट के बताया, हाँ। और ब्लेम डालते हो आप अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर कि जो हुआ सब्सक्राइबर की वजह से हुआ, मेरे को नज़र लग गई, मुझे बताना नहीं चाहिए था। एक बात आप ये बताइए, जो वीडियोस होती हैं वो टीनेजर गर्ल्स भी देखती हैं और जो छोटी लड़कियां हैं वो भी देखती हैं, जो मतलब टीनेज क्रॉस कर चुकी हैं वो भी देखती हैं। आई मीन टू से सारी लड़कियां आपकी वीडियोस देखती हैं, ठीक है। आप बोलते हो मैं ऐसे वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि लड़कियों को नॉलेज मिल सके। कॉन्डम्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना है, सेक्स क्या होता है, वजाइना टाइट कैसे होती है, ब्रेस्ट सेगिंग क्या होती है, ब्रेस्ट क्या होती है, कैसे ब्रा पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए। मतलब आपने ठेका उठा रखा है कि आपने ही होली सोली एक आप ही एक ऐसी हो मतलब जिसने दुनिया में, देश में लड़कियों को एक नॉलेज देनी है। बाकी टीचर, स्कूल, इंस्टीट्यूशन सारे खराब है, सारे बंद है, किसी को कुछ नहीं पता, राइट। इन आप जिस तरीके से लड़कियों को नॉलेज देते हो ये बोल के कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अवेयरनेस फैले, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे हो, वहाँ पे आपके वीडियोस छोटी लड़कियाँ भी देखती हैं और उन लड़कियों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी अलग भी हो सकती हैं, राइट। उनके लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। सारी लड़कियों के लिए, सारे लड़कों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानना ज़रूरी है, बट एक सही एज आने पे, एक सही टाइम आने पे। आपने तो यहाँ पे सारी चीज़ें खोल के रख दी, इतना दिमाग आपके पास है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्रेगनेंसी के 3 महीने किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, है ना। आप अपनी वीडियो में बोलते हो कि ये मतलब जिस वीडियो को आपने मोनेटाइज नहीं किया था उसमें आपने बताया सैक है, इसमें मीन्स टू से बच्चे का घर है, जो आपके वर्डिंग्स थे, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो हम लोगों को तो समझ में आ गया कि आपने क्या बोला, हम लोग सारे समझ गए आपने क्या बोला, आपका मतलब क्या था। क्या उन लड़कियों को समझ में आया जो आपकी वीडियो देखती हैं, जो टीन एज में है या जो टीन एज जस्ट क्रॉस करी होगी, चलो उनको तो फिर भी समझ में आ गया होगा। जो टीन एज में है 11, 12, 13, 14 साल की लड़कियां, उनको समझ में आया होगा। कि आपने जो पिक्चर लगाई थी, आपने बोला था मैंने गूगल से पिक्चर ले ली है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये एक तरीके से बच्चे का घर होता है, जहाँ पे बच्चा होता है, ये एक तरीके से उसका घर होता है। क्या आपने डिस्क्लेमर दिया ये सब दिखाने से पहले? दिया आपने डिस्क्लेमर ये सब दिखाने से पहले कि मैं आप ये सब दिखा रहे हो? हाँ, बस आपने ये बोला वीडियो के स्टार्ट से कि मैं वीडियो मोनेटाइज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। इतनी स्टडीज़ करने के बाद, 3.5 पौने 4 साल की स्टडी करने के बाद, हम किसी को रेकमेंड नहीं करते कि वो क्या करे क्या ना करे इतनी आसानी से, जब तक कि पेशेंट खुद चल के एक डॉक्टर के पास नहीं आता। डॉक्टर कभी कुछ एडवाइस नहीं करता, प्रिस्क्राइब नहीं करता। बट आपके अगर मैंने पिछले वीडियोस उठा के देखने शुरू करे ना कि यूट्रस क्या होता है, बच्चा कैसे बनता है, पीसीओडी क्या होता है, दुनिया जहान की आपने नॉलेज वाली, मतलब मुझे नहीं पता उसमें आपने सही बोला कि गलत बोला, क्योंकि मैंने सिर्फ हेडिंग्स पढ़े हैं, ठीक है।
मुझे नहीं पता बिल्कुल आपने सही बोला गलत बोला, लेकिन अगर उठा के देखने बैठी ना, और अगर कुछ भी गलत निकल गया उसमें से, जो भी आपने बोला है, जो आपने मतलब अपना ज्ञान बांटा है, उसमें से कुछ भी चीज़ें गलत निकल गई, तो आपके ऊपर मैं केस कर सकती हूँ मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करने के नाते। मेरे पास मेरा लाइसेंस है, मेरे पास मेरी डिग्रीज हैं, मैं चाहूँ तो आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से केस कर सकती हूँ अगर आपके वीडियोस में मुझे कुछ भी गलत मिला। फाइन। इसलिए अपने आप को, मुझे हालांकि ये सब करके कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये सब करके कुछ खुशी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इतने स्मार्ट हो, जब आपको दुनिया जान की हर एक चीज़ के बारे में पता है, बस आपको इतना नहीं पता कि प्रेगनेंसी के 3 महीने किसी से कुछ डिस्कस नहीं करते, किसी को कुछ नहीं बताते, बस आपको इस बात का नहीं पता, और ब्लेम डालते हो अपने सब्सक्राइबर्स पे। हाँ, कि सब्सक्राइबर्स ने मुझे फोर्स किया, सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया, बोला, मीन्स कि आप हमें बताओ क्या गुड न्यूज़ है, बताओ बताओ बताओ, तो इसलिए मैंने बता दिया। बताओ ना, हर महीने कितना कमाते हो यूट्यूब से? आपका भाई जिसकी शादी हो रही है, जिसकी छोटी दुल्हन आ रही है, वो कितना कमाते हैं? आपकी फैमिली इनकम क्या है? आपके हस्बैंड जो पहले कुछ नहीं करते थे, अब कितना कमा लेते हैं? पूरा दिन आई थिंक आपके साथ ही रहते हैं। उससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं आपके मुंह से या उनको कभी कुछ काम करते हुए, जब देखो बस वीडियोस ही बनाते हैं। बैंक डिटेल क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कितनी आपकी इनकम आती है, मतलब ऐसे भी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स अगर आपसे पूछेंगे तो आप मना ही करोगे, आप नहीं बताओगे बड़े तरीके से, मतलब एक समझदार इंसान होने के नाते बड़े तरीके से आप उनको समझा दोगे, बता दोगे, लेकिन सोशली प्लेटफॉर्म पे कभी इन चीज़ों को आप डिस्कस नहीं करोगे। लेकिन आपने अपनी प्रेगनेंसी की बात डिस्कस करनी ज़रूरी समझी है ना? ये है आपका दिमाग। एंड व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, ये है आपकी रेखा दी। हाँ, इतना स्मार्ट प्ले करने की कोई भी कोशिश मत करो, बिल्कुल स्मार्ट मत बनो। जितनी उम्र है, जितना दिमाग है, सिर्फ उसके ही हिसाब से चलो तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बेवकूफ़ मत समझो दुनिया को। ऐसा मत समझो कि अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आपके पास इतनी नॉलेज आई कहाँ से? पहली बात, आप कोई मतलब आप जितना जो ज्ञान बांटती फिरती हो, आप क्या हो? नहीं हो क्या आपको ये पता है यूट्रस क्या होता है, आपको ये पता है वजाइना क्या होती है, आपको ये पता है पेनिस क्या होता है, आपको ये पता है सेक्स कैसे करना है, कॉन्डम्स कैसे यूज़ करना, मतलब दुनिया जहान की कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, मतलब गायनी की डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास उस चीज़ का इलाज ज़रूर मिल जाएगा, है ना? आप इतनी ब्रिलियंट हो, आप इतनी समझदार हो, आपको सारी चीज़ों का पता है, बट ये नहीं पता कि प्रेगनेंसी के 3 महीने किसी को कुछ नहीं बताते, है ना? बिल्कुल भी स्मार्ट मत बनो, स्मार्ट कार्ड्स खेलना बंद करो, समझी? तो गाइज बस मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मतलब देखो, इनके साथ ये सब कुछ हुआ, दुख हुआ, मुझे नहीं पता सच बोला झूठ बोला, व्यूज़ के लिए क्या 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 नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। बस बात इतनी सी है, अगर बीइंग फीमेल, एक फीमेल होने के नाते अगर किसी भी फीमेल अगर इन चीज़ों से गुजरती है तो दुख की बात है, दुख होता ही है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, या XYZ कोई भी। लेकिन इल्ज़ाम किसी और पे डालना, स्पेशली आपके सब्सक्राइबर्स पे, आप लोगों पे, जिसको आप अपनी फैमिली बोलते हो, जिनके वजह से आप यहाँ पे हो, उन लोगों पे इल्ज़ाम डालना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप इस बात को सोचो, आपने क्या बोला है, किसको बोला है। सिर्फ एक लाइन आगे बोल देने से कि मैंने वीडियो मोनेटाइज नहीं किया है, ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है, तो क्या लोग आपको सच्चा समझ लेंगे? और ना एक चीज़ आपको और बताऊं, जितना झोल आपने अपनी डेट्स में मारा है ना, दुनिया में एक एक बंदे को समझ में आ रहा है, समझे आप? आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलोगे लोग समझ लेंगे, लोग मतलब ये बोलेंगे कि नहीं नहीं सच में ऐसा हो गया? एक एक चीज़ में आपकी झोल नज़र आ रहा है, समझे आप? एक एक चीज़ में। बस बोलना नहीं चाहती मैं यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहती हूँ कि जो आप लोगों के साथ इस तरीके का कर रहा है चीज़ें, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कौन आपको क्या बोल रहा है, कौन आपको क्या बता रहा है। ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ऐसे मत करते चले जाइए, दी ऐसे मत करते चले जाइए, अपना दिमाग लगाइए, अपनी आंखें खोलिए, ठीक है? मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। तो काफ़ी दिनों से चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, तो बट मौका नहीं मिल पा रहा था, तो आई थॉट कि आज एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को सोच के काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम से दिमाग में उथल पुथल चल रही थी, तो आई थॉट कि आज वीडियो बनाते हैं। तो चलिए, यही सब चीज़ें थी मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। तो मिलती हूँ आप सब नेक्स्ट व्लॉग में। चिल देन, बाय बाय, टेक केयर।